हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल द नीटर द क्रोशेपी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए 0 to 3 मंथ बेबी के लिए बना रही हूँ एक सुंदर सा कार्डिगन, फ्रंट ओपन स्वेटर ले या जैकेट, जो भी आप इसको बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे 0 to 3 मंथ बेबी के लिए किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ इसका योक टॉप टू डाउन किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें बेबी वूल लेनी चाहिए। जब भी हम बच्चों के लिए कोई स्वेटर बनाते हैं तो बेबी सॉफ्ट वूल, देखिए इस वाली वूल का, वर्धमान की वूल मैं यूज़ कर रही हूँ। और बिना रेशे वाली कोई वूल होनी चाहिए, चाहे किसी भी ब्रांड की आपके पास हो वूल। और इसको मैं 10 नंबर की नीडल से बना रही हूँ। ये देखिए, सर्कुलर नीडल से बनाइए या फिर आप 2 नीडल से बनाइए, जो इस तरीके की नीडल्स आती हैं। जब इसमें फंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हम सर्कुलर नीडल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको इसी से नीडल से करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें 72 फंदे लेने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। 72 फंदों के बाद देखिएगा, ये 6 2 2 4 2 6 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बनाई हैं। और उसके आगे फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने कैसे बनाना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करें। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं बेबी सेट कैसे बनता है, तो चलिए आप भी बनाते हैं मेरे साथ। बहुत इजी है, न्यू बिगिनर भी बड़े आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसको बनाना शुरू। देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपनी नीडल्स पे 72 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, यानी कि 72 फंदे हमें इसने, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 72 फंदे मैंने इसमें कास्ट ऑन किए। और उसके बाद मैंने इसमें 2 4 6, यानी कि आपको गार्टर स्टिच की 3 रो नज़र आएगी। और इसमें टोटल मैंने उल्टा उल्टा या सीधा सीधा बना के 6 रो कंप्लीट कर दी। ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। यदि कोई न्यू बिगिनर होगा तो उनके लिए स्पेशली मेरे चैनल पे ये इसकी बहुत किस तरीके से कास्ट ऑन करते हैं फंदे, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो देखिए, इसको 6 रो बनाने के बाद अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। देखिएगा किस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम टॉप टू डाउन बन रहा है तो इसी में ही हमारी बाजू का, बैक पल्ले का और फ्रंट के दोनों पल्ले, क्योंकि फ्रंट ओपन बन रही है। तो अब हम इन फंदों को करेंगे डिवाइड करने के लिए हमारे पास में स्टिच मार्कर है, आप स्टिच मार्कर लगा सकती हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें, देखिए मैं आपको एक कॉपी पे बहुत ही ईजी तरीके से बताती हूँ। ये 72 फंदे हैं, ठीक है। और ये है हमारा बैक वाला पल्ला, यानी कि बैक साइड में मैं इसमें 20 फंदे रखूँगी, कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है बैक में 20 फंदे। और जो हमारी बाजू है, देखिए जो यहाँ से हमारी बाजू लगती है स्वेटर में, ये देखिए, तो इसके लिए मैंने रखे 8 फंदे, इस तरफ से 8 फंदे। और फिर हमारे आगे का जो पल्ला होता है, ये वाला देखिए, ये जो हमारा आगे का पल्ला होता है, ये वाला दोनों तरफ के पल्ले, इस 10 फंदे मैंने इधर रखे, 10 फंदे मैंने इधर रखे। अब आती इसकी पट्टी की बात, जो इस तरीके से हमारी स्ट्रेट पट्टी बनती है ऐसे फ्रंट में। तो दोनों पल्लों में जो पट्टी बनती है उसके रखे मैंने 6 फंदे। तो यदि आप देखिए, अब आप यहाँ पे यदि आप इसको कैलकुलेट करेगी, 20 फंदे ये हो गए, 10 10 ये हो गए 20 30 40, और ये हो गए 12 फंदे, और ये हो गए 16 फंदे। देखिएगा 20 ये हो गए पीछे के, 20 आगे के हो गए, 10 10 6 6 पट्टी के हो गए, 12 फंदे हो गए, और 8 8 हो गए हमारे बाजू के, 16 फंदे हो गए ये। और जो जहाँ पे देखिए, ये जितने कॉर्नर है, यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, और यहाँ पे फंदा बढ़ेगा। जहाँ पे हमारे डिवाइड होंगे ये, यहाँ से बैक पल्ले के लिए और बाजू के लिए फंदा इंक्रीज होता है। इस तरफ से भी, इधर भी फंदा बढ़ता है, और इधर भी, और इधर भी, इधर भी। इस तरीके से देखिए हमारे 4 कॉर्नर बनेंगे, 1 2 3 4। तो एक एक फंदा हमारा रहेगा इंक्रीज करने के लिए। तो टोटल यहाँ पे हो गए 4 फंदे। और इस तरीके से ये देखिए, ये हमारे हो गए 72 स्टिच। अब मैं आपको इसको मार्कर करके बताती हूँ किस तरीके से हमें इसको बनाना चाहिए और कैसे मैं इसको, यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। देखिए, मैं सिंपल लॉन्ग नीडल्स में आपको बता रही हूँ, 2 4 6। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लगा लीजिए, ये हो गए हमारे फ्रंट का, और ये हो गया हमारा इस तरफ वाले फ्रंट का। देखिए 2 4 6, यानी कि ये हमारे पट्टी के फंदे हो गए ऐसे 6 फंदे, या फिर आप 6 फंदे इंक्लूड कर दीजिए आगे के पल्ले में। और जो 10 फंदे हैं तो टोटल 16 फंदों पे भी आप मार्कर लगा सकती है इधर। और अब रहे हमारे आगे के 10 फंदे दोनों पल्लों के, तो 2 4 6 8 और 2 10।
तो 10 फंदे होंगे हमारे आगे के पल्ले के ऐसे, और 10 फंदे होंगे हमारे इस तरफ वाले पल्ले के। 2 4 6 8 और 2 10। तो ये हो गया हमारा आगे के दोनों पल्ले। और अब बचा हमारा बाजू वाला पोर्शन। तो बाजू वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से स्टिच मार्कर लगा देंगे ऐसे। और अब देखिए बाजू के लिए मैंने जो हमारा एक वाला फंदा है ये हो गया फ्रंट हमारा आगे का पल्ला। 6 फंदे हो गए पट्टी के, 10 फंदे हो गए ये। और अब देखिए अब हमने क्या करना है कि जो बाजू वाले हैं 10 फंदे, 2 4 6 8 और एक 10 फंदे हो गए। एक फंदा हमने यहाँ पे भी रखना है, इस पे भी इंक्रीज़ होगा एक फंदा। 10 फंदे के बाद ये वाला फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और एक फंदा यहाँ पे रखेंगे, इस पे भी फंदा इंक्रीज़ होगा। तो ये हो गए हमारे टोटल यहाँ पे 10 फंदे। तो ये हो गए हमारे बाजू के 10 फंदे ही हम यहाँ से यहाँ को काउंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बाजू के 8 फंदे, 2 4 6 और 2 8 फंदे हो गए। और एक फंदे में हमारा यहाँ पे फंदा इंक्रीज होगा। ये इस तरफ जो हमने ये आगे के पल्ले रखे उसके बाद वाला जो ये वाला स्टिच इस पे फंदा इंक्रीज होगा। जो 8 फंदे के बाद ये वाला फंदा यहाँ पे भी फंदा इंक्रीज होगा। तो ये हमारे बाजू वाला पोर्शन इस तरफ से, और सेम इसी तरीके से हम इधर भी रखेंगे बाजू के। देखिएगा 2 4 6 8 एक फंदा हम यहाँ पे रखेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इस पे भी हमारा फंदा इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे भी होगा इंक्रीज़। और बाकी जितने फंदे बचे ये बचे हमारे बैक वाले पल्ले के लिए। तो इसमें हम बनाएंगे, देखिए टोटल ये 20 फंदे बचे हमारे पास। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 2 20। देखिए एक फंदा हमारा 22 हुए। ये एक फंदा इधर रहेगा, इस पे फंदा इंक्रीज होगा, और एक फंदा यहाँ रहेगा इस तरफ को जाएगा। तो ये टोटल रहेंगे 20 फंदे। तो इस तरीके से हम फंदों को डिवाइड करेंगे। अब हम इसको करेंगे बनाना शुरू। देखिए इसमें मैं एक पैटर्न डालने वाली हूँ। तो यदि आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधे तरीके से बनाइए। ये पट्टी के फंदे रखिए और बटन होल इसमें ज़रूर बनाते रहिए। आगे मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हम बनाएंगे इसमें बटन होल। पट्टी के फंदे बनाइए, बाकी सीधा बनाइए। यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ कीजिए, यहाँ पे इंक्रीज़ कीजिए, एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे। तो 4 जगह हमारे 1 2 3 4 जगह फंदे हमारे हर सीधी रो में। एक फंदा इधर को बढ़ता है, एक इधर को। हर सीधी रो में 2 फंदे इधर बढ़ेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। टोटल हमारे 8 फंदे इंक्रीज़ होंगे एक रो में। तो इसलिए या आप जब हमारे पास फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे तो आपको नीडल की लंबे वाली नीडल्स में बनाइए या थ्रेड नीडल्स में इस प्रोजेक्ट को बनाइए। तो अभी मैं लॉन्ग नीडल में बना रही हूँ, आगे मैं आपको इसको थ्रेड नीडल में शिफ्ट करके भी बताऊँगी। यदि बहुत ज़्यादा फंदे जब हो जाएंगे तो इस तरीके से हम इसको आर्म होल तक इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके साथ साथ इसका पैटर्न भी बताती हूँ कि मैं इसमें कौन से वाला पैटर्न रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको पट्टी वाले फंदे को हम बना लेंगे उल्टा उल्टा, उल्टा या सीधा जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। इसको मैं इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। ये है पट्टी के टोटल 6 फंदे ऐसे। और अब देखिए अब हमने स्टिच मार्कर को हटा देंगे और हमारा पैटर्न वाली रो स्टार्ट हो रही है। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये हमारा पैटर्न का फंदा है, पट्टी के बाद वाला फंदा। पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा हम पीछे की तरफ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखिएगा पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए धागा आगे रखिए। अब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए धागा पीछे करके 2 फंदों का हम 1 करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब हम धागा करेंगे आगे की तरफ को। देखिए यहाँ पे घटा था तो अब हम यहाँ पे इस फंदे को बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे घटा और यहाँ पे बढ़ गया। अब हमने धागा फिर से आगे करना है और अब हमने इस फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और ये हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे 5 फंदों का पैटर्न। 2 फंदे घटे, 2 को हमने बढ़ा दिया। तो ये भी इसके साथ का फंदा है। ये फंदा उल्टा है, बाकी हमने सीधे बना। देखिए ये इस पैटर्न के फंदे हैं 2 4 6। तो ये इतने ही फंदों का पैटर्न है। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि इसमें मुझे सिर्फ एक ही पैटर्न रखना है। तो इसमें आगे मैं कोई पैटर्न नहीं रखूँगी। ये फंदे मैं सीधे सीधे बना लूँगी और यहाँ पे मैं आपको फंदे स्टिच करना बताऊँगी। और
उल्टी सिलाई में जो ये वाला उल्टा फंदा है ये सीधा हो जाएगा। यदि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न डलता है, देखिए हमारे यहाँ पे फंदे तो कंप्लीट है नहीं, तो इसमें मैं सिर्फ एक पट्टी बनाने वाली हूँ। अब हमने बाकी फंदे बनाने हैं सीधे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल हमारे फंदे कितने हो गए, ये हो गए 2 4 6 फंदे पट्टी के, 2 4 6 8 10 फंदे हो गए हमारे आगे के पल्ले के। अब हमने यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करना है नेक्स्ट वाले स्टिच पे। तो किस तरीके से हम फंदे को बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, पहला फंदा हमने ऐसे बनाया, इसको सीधा बनाया, और अब हमने धागा आगे करेंगे और इस तरीके से हम इसको उल्टा बनाएंगे। 2 फंदे हो गए, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे और सीधा बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक फंदे से 3 फंदे बना लिए ऐसे। और अब हमने बाजू में कोई भी पैटर्न नहीं रखना है, यदि आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। अब हम इसके सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे और बैक वाले पल्ले में हम बनाएंगे पूरे में पैटर्न। तो इस रो को मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बाजू वाले फंदे को हमने जितने फंदे रखे हैं बाजू में 10 फंदे, 10 फंदों को हमने ऐसे बना लिया। इस वाले फंदे में अब हम फंदा इंक्रीज करेंगे सेम उसी तरीके से, एक फंदा सीधा, एक इसी फंदे को हम उल्टा भी बनाएंगे और फिर से हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारे बाजू का फंदा इंक्रीज हो गया। देखिए एक फंदा, 2 फंदे हमने इधर बढ़ाए, 2 फंदे हमने इधर बढ़ाए। अब आगे हम बैक पल्ले में, तो बैक पल्ले हमारा पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अब हम पैटर्न इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पैटर्न वैसे ही बनेगा, 2 का 1 किया, इस तरीके से धागा आगे किया और इस फंदे को हमने सीधा बनाया, फिर से धागा आगे किया, इस फंदे को सीधा किया इस तरीके से और 2 का 1 किया ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे। इसमें जितने भी है हम सभी फंदों में पैटर्न डालेंगे। जो फंदा इंक्रीज होगा उसमें हमने कोई पैटर्न नहीं डालना। एक देखिए हमारा यहाँ पे पूरा पैटर्न डल चुका है। अब हम दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, सीधे में धागा आगे करेंगे, इसको इस तरीके से बनाया और ऐसे और इस तरीके से ऐसे। ये हमारा सेकंड पैटर्न डल गया। फिर से हमने एक फंदा उल्टा बुनना है और देखिए फिर से हम एक पैटर्न डालेंगे ऐसे, धागा आगे, जो फंदा घटा उसको बढ़ाया, फिर से धागा आगे और यहाँ पे ऐसे घटाया और बढ़ाया, दोनों एक साथ ऐसे। और फिर से हमने देखिए यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और जितने पैटर्न हम मेरे इसमें आगे उतने ही पैटर्न हमने इसमें बनाने हैं। अब हमारा यहाँ पे फंदा ये उल्टा बना लिया। अब हमारा इस पे फंदा बढ़ेगा ऐसे, एक के हमने 3 करने ऐसे। और अब हम जो ये वाला हमारा बाजू के फंदे ये हम सीधे सीधे बना लेंगे और आगे हम लास्ट में एक पैटर्न और डालेंगे। तो ये होगी हमारी इसकी फर्स्ट रो। इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। बाजू वाले पोर्शन में कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना है, कोई पैटर्न नहीं डालना है। हाँ, इंक्रीज कॉर्नर पे हमने ये हमेशा करते जाना है। ये हो गए हमारे इसके 10 फंदे और एक फंदे पे हमने अब इस तरफ एक फंदा मैंने इस तरफ रखा, इसमें हमने फंदे इंक्रीज करने ऐसे, एक फंदा सीधा, एक के 3 बनाने। तो ये हो गया हमारा ये वाला कॉर्नर। ये आपको हर बार पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने फंदे इंक्रीज किए। अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 फंदों पे पैटर्न डलेगा। ये फंदा उल्टा बनेगा, इस पे 2 के करेंगे, इस पे जाली करेंगे और इस पे 2 के करेंगे और बाकी फंदे हमने सीधे बना लिए। 2 फंदे बचे, इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें पैटर्न सेम उसी तरीके से, क्योंकि इसमें बेल जाएगी, एक ही पैटर्न डलेगा। 2 का 1 किया, धागा आगे किया और इसमें हम जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे किया और 2 का हमने 1 किया इस तरीके से ऐसे। और अब ये एक फंदा बचा, इसको हम उल्टा बनाएंगे और पट्टी वाले फंदे में हमेशा उल्टा उल्टा ही बनाऊंगी। और इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब उल्टी रो में सिर्फ हमारा एक फंदा सीधा आएगा। कौन से वाला फंदा सीधा आएगा, ये वाला फंदा सीधा आएगा। ये वाला जो ये वाला फंदा है ना, जो हमने पैटर्न से पहले बुना है, और बैक वाले पल्ले में जो हमने पैटर्न के बीच में एक फंदा रखा है वो सीधा आएगा। इसको हम सीधा बनाएंगे। बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है। तो इस तरीके से बनेगा हमारा ये वाला पैटर्न। अब देखिए फ्रेंड, इसकी उल्टी रो में उल्टी उल्टी
कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आई सीधी तरफ से। सीधी तरफ से हमने जो फंदा जैसा दिख रहा है यहाँ पे अभी पैटर्न इस वाली रो में नहीं डालेगा, नेक्स्ट जो हमारी सीधी आएगी उसमें हमने फिर से हाफ पैटर्न डालना है। तो इस वाली सीधी रो में पट्टी के फंदे उल्टे रहेंगे, जो फंदा एक फंदा इधर उल्टा एक फंदा इधर उल्टा ये उल्टा रहेगा। बाकी ये सीधे सीधे बनाते हुए ये इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और इसके बाद वाली जो उल्टी रो है उसको भी कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट रो में इसको पैटर्न हम इसमें डालेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैं सीधी और उल्टी रो कंप्लीट कर चुकी हूँ, यानी कि हमारी पैटर्न की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब आई मैं इसकी 5th रो में। 6 रो का ये कुल पैटर्न है। 5th रो में हमारा पैटर्न डलेगा। 6th रो उल्टी रहेगी, वो उल्टी उल्टी बनेगी और जो फंदा सीधा नज़र आता है इस तरीके से नज़र आता है। देखिए उल्टी तरफ से जो फंदा इस तरफ से हमारा उल्टा आता है वो इधर से सीधा हो जाता है। और देखिए अब ये उल्टा फंदा भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा। पहले हमारा 1st रो में पैटर्न डला और अब डलेगा हमारा इस वाली रो में पैटर्न। तो ये है हमारी इसकी 5th रो। तो देखिए किस तरीके से बनेगी, इसको ध्यान से देखिएगा। 5th और 6th रो हमारी उल्टी आएगी और पैटर्न हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये है हमारे पट्टी के फंदे। पट्टी के फंदे में उल्टे उल्टे बिन लेती हूँ। 2 4 और 2 6 फंदे हो गए पट्टी के। ये फंदा है हमारा पैटर्न का जो उल्टा है। अब देखिए ये फंदा हो जाएगा यहाँ पे सीधा। देखिए इस तरीके से ये सीधा हो जाएगा। अब जो जाली हम इधर डालते थे वो हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए धागा आगे करेंगे, सीधा फंदा होने के बाद इसको पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और अब हम 2 का 1 करेंगे। साथ में जाली डलेगी, फंदा घट भी जाएगा और बढ़ भी जाएगा ऐसे। देखिए यहाँ पे हमने जाली डाल दी। जो हमारा ये सेंटर वाला फंदा है ये हो जाएगा उल्टा ऐसे। फिर से हम धागा करेंगे पीछे। अब देखिए जो ये 2 है इनका हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से ऐसे और यहाँ पे डालेंगे अब हम जाली ऐसे। ये जाली डालेंगे और ये फंदा हो जाएगा अब सीधा ऐसे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पैटर्न यहाँ पे नज़र आने लगेगा इस तरीके से। बस इतनी ही रो का ये पैटर्न है। 6ठी रो हमारी जो आएगी उल्टी उल्टी आएगी और 7th रो में फिर हम 1st रो से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आगे के पल्ले में सिर्फ मेरा एक पैटर्न है और आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक बार और जो हमारे कॉर्नर है जहाँ पे फंदा इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सेंटर वाले फंदे पे ही हमेशा जो हमारा उल्टा फंदा आता है यहाँ इसी पे ही हमने फंदा इंक्रीज़ करना। इस तरीके से पहला फंदा पहली बार सीधा बनाया, धागा आगे किया, इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे लेके गए, ये फंदा हमने सीधा बनाया। तो ये देखिए 3rd टाइम में आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने फंदा इंक्रीज़ कर लिया है। अब इसका बाजू वाला पार्ट आ गया। बाजू वाले पोर्शन को हम सीधा सीधा बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें भी पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे के पल्ले में किया और पीछे के पल्ले में किया। तो इस तरीके से बाजू में मैंने यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं रखा है तो इसको मैं सीधा सीधा ही बुन लेती हूँ। और आए हम अब इधर फंदा इंक्रीज़ करेंगे और बैक पल्ले में देखिए ये सेंटर का फंदा सीधा उल्टा और सीधा, एक ही फंदे से हमारे एक फंदा इधर को बढ़ जाता है, एक फंदा इधर को बढ़ जाता। अब आए हम इसके बैक पल्ले में। देखिए बैक पल्ले में इसमें पैटर्न है, तो जो फंदे बढ़ रहे हैं उसमें कोई पैटर्न नहीं डलेगा। ये 2 फंदे बढ़ चुके हैं और टोटल 3 फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो गए, ये सीधे हो जाएंगे। अब देखिए जो ये फंदा उल्टा है इसको हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, सेम इसी तरीके से ये 2 का 1 करेंगे, जाली भी डल जाती है और फंदा भी घट जाता है और ये सेंटर वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा। और इस तरीके से ये 2 का 1 किया और यहाँ पे जाली ऐसे, ये जाली डल गई। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए इधर हम इस फंदे को ऐसे करके बनाएंगे और साथ में डालेंगे जाली इस तरीके से ऐसे। 2 का 1 किया, फंदा सेंटर वाला उल्टा बिना, धागा पीछे लेके गए और इसको इस तरीके से, और साथ में हम इसकी जाली डालेंगे। जो ये उल्टा वाला फंदा है ये सीधा भी हो जाएगा और जाली भी इसमें डल जाएगी। फिर से धागा आगे किया इस तरीके से ऐसे, सेंटर का फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम पैटर्न वाली रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे 3 पैटर्न डले हैं मेरे बैक पल्ले में, 1 2 3 और एक डाल रही हूँ मैं आगे के पल्ले में। तो ये इसी तरीके से इस रो को मैं अब कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी जो फंदे हमारे बड़े हुए हैं इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे और सेंटर वाले फंदे में फंदा इंक्रीज करेंगे। तो उल्टी रो उल्टी बना लीजिएगा। फिर जब हम सीधी तरफ से आएंगे
तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट रो में पैटर्न डाला था उसी तरीके से हम पैटर्न को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बुन के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेरी 6 की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इसी तरीके से बार बार रिपीट करते जाएंगे। अब सीधी तरफ से फिर से हमारी ये पैटर्न वाली रो है और इसमें हम जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सेम उसी तरीके से हम पैटर्न को बनाएंगे। ये हमारे पट्टी वाले फंदे, देखिए मैं एक बार आपको फिर से स्टार्ट करके बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। और इसकी मैं इस तरीके से बनाते बनाते आपको आर्म होल तक इसकी लंबाई को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाना है। ये हो गए हमारे 6 फंदे, 2 4 6 फंदे हो गए हमारी पट्टी की। पट्टी के बाद पहला फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बनाया था, ये देखिए ये हो गया पहला फंदा उल्टा। धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम जाली। देखिए 2 का एक करिया, इस तरीके से धागा आगे करेंगे और यहाँ पे डालेंगे जाली। इस तरीके से धागा आगे करेंगे, फंदे को सीधा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी डालेगी जाली। ये हमारा जैसे मैंने यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था इस तरीके से डब्बी डब्बी बनती जाएगी। तो ये हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया और यहाँ पे डले एक फंदा उल्टा। तो ये हमारा एक पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा जब हमारी 6 रो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिक रो हमारी यही वाली रहेगी और फिर उल्टी सिलाई उल्टी, सीधी तरफ से ये फंदे सीधे बनाएंगे। फिर जब हमारी 5th रो होगी उसमें फिर मैंने जो इससे पहले सीधी वाली रो में ये वाला पैटर्न डाला, हाफ वाला पैटर्न, ये और यहाँ जाली, फिर हम उसको डालेंगे। और बाकी जहाँ पे फंदे जैसे बढ़ रहे हैं उसको हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पहुँची हूँ मैं सेंटर में, देखिए इस तरीके से मैं इसमें फंदे बढ़ा रही हूँ। जो सेंटर वाला फंदा जो हमारा उल्टा आता है उसमें हमने फंदा बढ़ाना। इस तरीके से एक फंदा पहली बार सीधा बनाया और धागा आगे करेंगे, इसी में ही हम इस फंदे को उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर बनाया सीधा। एक फंदे से बन गए 3, एक इधर को बढ़ता है और एक इधर को बढ़ता है और बाजू वाले फंदे मेरे सारे सीधे सीधे रहेंगे। इस तरीके से मैं इसकी लंबाई को आर्म होल तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, इसकी जो मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पार्ट 1 में मैं इसका अपर पोर्शन यानी कि बॉडी वाला पार्ट हम बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में हम इसका लोअर पोर्शन बनाएंगे, लोअर पार्ट बनाएंगे जो कि हमारा आर्म होल से नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से फंदे बढ़ते जाएंगे और साइड में बटन होल भी बनाते जाइएगा। इधर इस तरफ से मेरा बटन होल एक मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुकी हूँ और आगे मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे ये बनता जाएगा। तो इसकी लंबाई को मैं इसी तरीके से आर्म होल तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से हमारी पैटर्न नज़र आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना मेरा ये ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी और आर्म होल तक इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए मैंने इसमें कितनी रो बनाई हूँ और कितनी मैंने इसकी चौड़ाई की और कितने कितने इसमें मेरे पास फंदे हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आर्म होल की लंबाई तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी लंबाई को मेजर करेंगे। अब देखिए गले से लेके आर्म होल तक मेरा ये 5 इंच लंबा कंप्लीट हो चुका। तो मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ न्यू बॉर्न के लिए यानी कि 0 to 3 मंथ बेबी के लिए। तो 5 इंच से कम मत कीजिएगा, 5 इंच से ज़्यादा भी मत कीजिएगा। यदि आप थोड़ा बड़े साइज़ का बना रहे हैं जैसे कि 6 मंथ के लिए तो आप 5.5 पौने 6 इंच कर सकती है, 5.5 तक। और यदि आप और बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 6 इंच तक भी कर सकती है, 1 ईयर तक। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेरे कितने फंदे इंक्रीज हुए हैं, कितनी मैंने इसमें रो बनाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने टोटल 17 रोज़ बनाई है। ये वाले देखिए आपको जाली यहाँ पे नज़र आएगी, 17 टाइम में बनाई हूँ। 17 का मतलब होता है 17 2 जार 34 यानी कि 17 दूने 34। तो मैंने यहाँ पे टोटल 34 रोज़ कंप्लीट की है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे इस तरफ को एक तरफ को 17 फंदे इंक्रीज हुए, इस तरफ भी 17 फंदे इंक्रीज हुए। अब मैं आपको टोटल फंदे काउंट करके बताती हूँ कि मुझे आगे पीछे इसमें कितने कितने फंदे हो चुके हैं। तो यदि देखिए आप बैक यानी कि इस साइड की बात करें तो देखिए एक फंदा इधर से बढ़ता है, एक फंदा इधर से बढ़ता है। तो 17 रो में 34 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए बैक पल्ले में। तो स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ पे थे हमारे पास टोटल 20 फंदे। तो 20 फंदों में और हमारे 17 इधर के 17 इधर के यानी कि 34 फंदे जब हम प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 54 फंदे। तो यहाँ पे मेरे हो गए 54 फंदे। और देखिए बाजू के यहाँ पे हमारे पास थे 8 फंदे। तो इसमें एक फंदा इधर से बढ़ता है, एक इधर से बढ़ता है। तो 34 फंदे और बढ़ गए। तो ये हो गए मेरे टोटल यहाँ पे 42 स्टिच।
अब आए आगे की पल्ले की तरफ, तो आगे के पल्ले में 6 फंदे हमारे पट्टी के, 8 फंदे हमारे ये वाले हमने रखे थे पैटर्न के साथ, और इसमें हमारे 17 फंदे यहाँ वाले इंक्रीज हो गए, तो टोटल हमारे पास 31 हो गए। तो इस तरीके से हमारे सभी पलों में फंदे इतने इतने इंक्रीज हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो इसमें फंदे और बढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने आपको डिवाइड करके बताया, ऐसे 20 फंदे पीछे, 10-10 आगे, 8-8 बाजू में, और एक एक फंदा हमारा जो हमारा इसमें भी एक एक फंदा मैंने काउंट नहीं किया। इसको जब मैं इसमें इंक्रीज करूँगी, यानी कि जब बाजुओं को अलग करूँगी और पल्लों को अलग से हम करेंगे, तो उस फंदे को हम इसके साथ जब फंदे काउंट करेंगे, जब हम इन बाजू में फंदे बनाएंगे, यानी कि पहले हम बाजू में बनाएंगे, फिर हम पल्ला एक साथ नीचे को बनाएंगे, और पूरे इसमें हम चाहे तो इसमें पूरे में पैटर्न रखेंगे। तो इसकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी इससे आगे वाले भाग की। तो अभी मुझे इस वाले भाग में आपको यहीं तक बताना था। इस तरीके से हमारा किसी भी बेबी सेट का योक जब भी हमें बनाना हो, चाहे टॉप टू डाउन, चाहे हम छोटे बच्चों का बनाएं, बड़े बच्चों का बनाएं, या कोई और कार्डिगन भी यदि आप टॉप टू डाउन बनाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से हमें इसको आर्म होल तक की लंबाई को कंप्लीट करना होता है। पैटर्न आप कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। यदि कोई न्यू बिगनर है तो स्टार्टिंग में बिल्कुल प्लेन बनाइएगा, तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बताया था, 20 फंदे पीछे, 8-8 हमने रखे थे बाजू में, 10-10 आगे रखे थे, तो टोटल इसमें मेरे पास थे 72 फंदे। देखिएगा 4 फंदों जहाँ वो वाले फंदे जहाँ पे हम फंदे इंक्रीज़ करते हैं, इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ गए। तो इस तरीके से आप देखिए, मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग पे मत जाइएगा, पर कैलकुलेशन आप इसी तरीके से कीजिएगा। तो ये फ्रेंड इस तरीके का योग का पैटर्न है। आगे की नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी, नीचे कैसे बनेगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसका फुल डिटेल में आपको आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगी। तो आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। तो आप इसको बनाइए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट डालती हूँ बहुत जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।